बिहार में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीनों का फासला रह गया है, लेकिन राजनीति में गर्मी अभी से महसूस की जा सकती है। हाल के कुछ दिन बिहार में आरजेडी के लिए खासा भूचाल लाने वाले रहे। अब पार्टी के फाउंडिंग मेंबर और पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, पार्टी के 5 एमएलसी ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया। ये दोनों ही आरजेडी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। दरअसल विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल्स के तौर पर देखे जा रहे हैं। मंगलवार को बिहार के विधान परिषद की तरफ से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक आरजेडी के 8 में से 2/3 यानी 5 एमएलसी ने एक साथ समूह बनाकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। आरजेडी से कुछ नहीं कहना है, हम लोग जदयू का दामन थाम लिया। बहुत सारे लोग टूट, अभी रघुवंश बाबू इस्तीफा दिए हैं उपाध्यक्ष से। ऐसे ऐसे दर्जनों लोग को हम जानते हैं, वरिष्ठ नेता लोग इस्तीफा देगा बहुत जल्दी। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के आदेश के बाद इसे स्वीकृति भी मिल चुकी है। राधाचरण शाह, रणविजय सिंह, दिलीप राय, कमरे आलम और संजय प्रसाद आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने वाले सभी एमएलसी लालू प्रसाद यादव के करीबी थे। ये सभी आरजेडी की मौजूदा वंशवाद की राजनीति और तेजस्वी यादव के नेतृत्व से परेशान थे। 7 जुलाई को विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आरजेडी की ओर से तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे जाने से कई आरजेडी नेता नाराज बताए जा रहे हैं और इन्हीं नाराज नेताओं में 5 एमएलसी भी शामिल हैं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के खास रघुवंश प्रसाद ने भी रामा सिंह के पार्टी में आने के बाद पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। रघुवंश प्रसाद इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और पटना के एम्स अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। रघुवंश प्रसाद के साथ के लोगों का कहना है कि उनकी आपत्ति के बावजूद भी रामा सिंह जैसे आपराधिक छवि वाले आदमी को पार्टी में शामिल कर लिया। इसी का विरोध जताने के लिए रघुवंश प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है। जेडीयू का इस पूरे मसले पर कहना है कि जो नेता हमारे साथ आए हैं वे आरजेडी की नीतियों से असंतोष के कारण आए हैं। अब तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि आरजेडी के नेताओं को भी तेजस्वी यादव में कोई लीडर नहीं दिखता और आरजेडी आखिर किस मुंह से हम पर आरोप लगा रहा है, जब उसने अपने वरिष्ठतम नेता रघुवंश प्रसाद की भी नहीं सुनी। माननीय सभापति ने इसकी मान्यता दी है। हम सभी जनता दल यू परिवार में उनका स्वागत करते हैं और अब वो जनता दल यू परिवार के सभी साथी हैं, परिवार के सदस्य। वैसे तो बिहार के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे इस सरकार के कार्यकाल के खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है, वैसे वैसे सूबे के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। सारा फोकस बिहार विधान परिषद के चुनाव पर शिफ्ट हो गया है। 9 सीटों के लिए उम्मीदवारों का चयन अंतिम चरण में है। 9 में से 3 सीटें जेडीयू के खाते में, 3 आरजेडी के खाते में, 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। विधानसभा से पहले विधान परिषद के चुनाव को सेमीफाइनल्स के तौर पर देखा जा रहा है। जिस पार्टी को यहां जीत मिलती है, उसके लिए विधानसभा चुनाव में जीतना कितना आसान होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है।